आपको चाहे, ध्यान से सुनिएगा, और अच्छा बात बता रहा हूं, आपको चाहे कोई 1 टेंस पढ़ाए, कोई 3 टेंस पढ़ाए, कोई 12 टेंस पढ़ाए, या कोई 60 टेंस पढ़ाए, हर लोगों का पढ़ाने का अपना अलग अलग अंदाज है। बट मैं बता रहा हूं, कोई 1 पढ़ाए, कोई 3 पढ़ाए, कोई 12 पढ़ाए, कोई 60 पढ़ाए, डजंट मैटर। बट मैं आपको बता रहा हूं कि कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये 6 से ज्यादा 7वां वो पैदा ही नहीं कर सकता। मैं पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने का काम खुद करता हूं, टेंस मुझे पढ़ाया जाता है, अब मुझको ही कोई पढ़ाने लगे ऐसे कोई। तो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आज नहीं समझे तो याद रखिएगा, इतना सारा चीज कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में यूट्यूब पे नहीं दे सकता है। ऑफ कोर्स गाइस, तो आप इसका लुत्फ उठाएं। ठीक है, दे सकता हूं कि अगर आप 8 सेंस पे, 8 नेचर पे कमांड कर लेते हैं, यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ऑफ कोर्स गाइस, आप इंग्लिश बोलने के लायक बन सकते हैं, इंग्लिश समझने के लायक बन सकते हैं। और मैं बता दूं एक राज का बात, कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलता। मैं सबको 1 बाय 1 करके बताऊंगा, बट जरूरी तो बस एक चीज की है कि आप सब्र रखें, आप पेशेंस रखें और अच्छे से देखें है आखिर। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कि अगर किसी बंदे के अंदर टेंस का नॉलेज नहीं है, टेंस का नॉलेज नहीं है, मैं लिख के देता हूं कि वह इंग्लिश बोलना तो दूर समझ भी नहीं सकता है। अब रहा सवाल कि सर, तो फिर अंग्रेज लोग कैसे कर पाते हैं? तो ये तो बिल्कुल वही हाल हुआ ना, कि हम लोग हिंदी कैसे बोल लेते हैं। जैसे हम हिंदी बोल लेते हैं, वैसे अंग्रेज लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, बिकॉज इट इज देयर मदर टंग। तो मदर टंग को सीखने के लिए हमें किसी भी ग्रामर की जरूरत ना है। बट गाइस, अगर हम मदर टंग के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें, तो उसके लिए हमें ग्रामर चाहिए। अदरवाइज हमें उस कंट्री में जाना पड़ेगा जहां इसको एज अ मदर टंग यूज किया जाता। कौन यहाँ आज किसे बताता है बेमतलब का टेंशन सबको सताता है। With this beautiful quotation, I would like to welcome on this YouTube channel a very fantastic and pleasant good morning to all of you, my dear YouTube family. Thank you so much for clicking this video. This is me इम्तियाज, स्वागत करता हूं आपको अपने प्यारा सा YouTube चैनल डिस्टॉक इंस्टीट्यूट पे। और दोस्त, आज मैं एक ऐसा सीरीज लेकर आया हूं जिसके बारे में आप सोच सोच के परेशान हो गए हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एक कोटेशन बोला कि कौन यहाँ अपनी टेंशन किसे बताता है, बेमतलब का टेंशन सबको सताता है। सो गाइस, आज हम बात करेंगे टेंस के टेंशन के बारे में, टेंस के सीरीज के बारे में, टेंस के सेंस के बारे में। आखिर टेंस क्या है, टेंस क्यों जरूरी है, टेंस को पढ़ना इतना भौकाल रूप से क्यों लोगों के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो गाइस, अगर आप भी ये वीडियो और इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें। और आखिर में आपको ये क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जैसे कि आप स्क्रीन पे देखना है कि टेंस सीरीज ओनली सिक्स सेंस से ही सभी टेंसेस समाप्त, डे 00। ऑफ कोर्स गाइस, ये हमने गलत नहीं लिखा है। आज मैं टेंस का 6 वीडियो बनाऊंगा। कितना? 6। ओनली 6 वीडियो में आपका टेंस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होंगी ना, वो खत्म हो जाएंगी। और आज के क्लास 00 आई मीन ये इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम परिचय लेंगे, हम इसे इंट्रोड्यूस करेंगे कि टेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, और जो भी टेंस के रास्ते में रुकावटें आती है वो सारी चीजें क्या होती है। तो गाइस, अगर आप भी टेंस के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो प्लीज इसको 1 बाय 1 करके वीडियो को देखें और प्यार भी देते रहे। ओके, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। गाइस, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखा हुआ है नीड ऑफ टेंसेस। ऑफ कोर्स गाइस, बट यहाँ एक क्वेश्चन होएगा, यहाँ एक क्वेश्चन उठेगा कि टेंस का क्या नीड है, टेंस की जरूरत क्या है आखिर। तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, कि अगर किसी बंदे के अंदर टेंस का नॉलेज नहीं है, टेंस का नॉलेज नहीं है, मैं लिख के देता हूं कि वह इंग्लिश बोलना तो दूर समझ भी नहीं सकता है। अब रहा सवाल कि सर, तो फिर अंग्रेज लोग कैसे कर पाते हैं? तो ये तो बिल्कुल वही हाल हुआ ना, कि हम लोग हिंदी कैसे बोल लेते हैं। जैसे हम हिंदी बोल लेते हैं, वैसे अंग्रेज लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, बिकॉज इट इज देयर मदर टंग। तो मदर टंग को सीखने के लिए हमें किसी भी ग्रामर की जरूरत ना है। बट गाइस, अगर हम मदर टंग के अलावा कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहें, तो उसके लिए हमें ग्रामर चाहिए। अदरवाइज हमें उस कंट्री में जाना पड़ेगा जहां इसको एज अ मदर टंग यूज किया जाता हो, और 5 साल, 10 साल, 4 साल वहां हमें गुजारना होगा। बट हटाइए, चलिए समझते हैं टेंस क्यों पढ़ना है।
तो गाइज अगर आप एक इंग्लिश में स्पीकर बनना चाहते हैं, आप इंग्लिश में एक स्पीकर बनना चाहते हैं, तो आपको टेंस चाहिए, क्योंकि टेंस के बिना आप बोल नहीं सकते। स्पीकिंग हो या दुनिया इंग्लिश की दुनिया में कोई भी चीज हो, वहां ऑलमोस्ट 70% काम करता है टेंस। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि गाइज स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ ऑल टेंसेस का कंसेप्ट हमें समझना है। बट टेंसेस का कंसेप्ट समझने से पहले हमें कुछ सेंटेंस का ऑपरेशन करना होगा। ऑफ कोर्स गाइस, क्योंकि हमें समझना ये है कि जो सेंटेंस होता है एक्चुअली में आई मीन वाक्य, यस, तो वाक्य ही तो टेंस बनता है, वॉइस बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, इंपेरेटिव सेंटेंस बनता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस बनता है, व्हाटएवर जितने भी टाइप के सेंटेंस होते हैं वो हम बात बोलते हैं वो सब कहीं ना कहीं सेंटेंस है। तो सबसे पहले ना हमें सेंटेंस का ऑपरेशन करना होगा, यानी सेंटेंस को पूरे अलग अलग करके समझना होगा कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेंटेंस, व्हाट इज द सेंस ऑफ सेंटेंस। तो गाइस इन सारी चीजों को मैं बताऊंगा, बस आप पेशेंस रखें। चलिए, बट नीचे गाइस लिखा हुआ है सब्जेक्ट प्लस वर्ड। ऑफ कोर्स आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस उठा लीजिए, वो चाहे सिंपल सेंटेंस हो, चाहे कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस हो, चाहे वो किसी भी सेंस का सेंटेंस हो, उसमें आपको दो ही चीज मिलेगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। पहला है गाइड सब्जेक्ट, पहला है सब्जेक्ट और दूसरा है वर्ब। ठीक है, 99.99% सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है और उसके बाद वर्ब आता है। एक सेंटेंस का ऐसा सेंस आएगा इंपेरेटिव, जहां डायरेक्ट हो वर्ब से ही स्टार्ट होता है। तो गाइज आपने क्या समझा कि सेंटेंस, अगर हम कोई भी सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट पता होना चाहिए और उसके बाद वर्ब पता होना चाहिए। सब्जेक्ट आपको मालूम है कि हम जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, यह कलम ठीक नहीं है, यानी मैंने बात किसके बारे में किया, इस कलम के बारे में, तो यह कलम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। आगे गाइस लिखा हुआ है काइंड्स एंड टाइप्स और सेंस एंड नेचर। बट सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंटेंस का टाइप्स और काइंड्स जो होता है वो क्या होता है। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपको ये स्टेटमेंट दिया, आप कोई वाक्य बोले, अब उस वाक्य को हम कितने तरीके से बोल सकते हैं, ओके, यानी हम उससे क्या क्या बना सकते हैं। तो उससे देखिए क्या, एक तो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट यानी कोई भी व्यक्ति जब कुछ बोला तो भैया वो स्टेटमेंट है। और वो स्टेटमेंट हम दो तरीके से दे सकते हैं। पहला हमारा स्टेटमेंट हो सकता है यस में और दूसरा हो सकता है नो में। यानी एक स्टेटमेंट वाला सेंटेंस होता है जो अफर्मेटिव और नेगेटिव होता है। अफर्मेटिव मीन्स एक्सेप्टेबल, जिसको हम स्वीकार कर ले, यानी सकारात्मक वाक्य, और दूसरा होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे हम बोल रहे हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, ये हमारा स्टेटमेंट है और ये एक्सेप्टेबल है यानी अफर्मेटिव है। मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं यानी ये हमारा नेगेटिव होगा और ये भी स्टेटमेंट होगा। दूसरा होता है क्वेश्चन, यानी हम सेंटेंस से क्वेश्चन भी करते हैं गाइस। तो क्वेश्चन भी हमारा दो टाइप का होता है। एक क्वेश्चन होता है गाइस, एक होता है कंफर्मेटिव, एक क्या होता है, कंफर्मेटिव क्वेश्चन। आई मीन आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जाएगा ना जिसमें आपको बस कंफर्म करना है कि हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आर यू वॉचिंग माई वीडियो। अब आप कंफर्म करने के लिए क्या किएगा, यस सर आई एम वॉचिंग माई वीडियो। तो आपने क्या किया ना कि मैंने क्वेश्चन किया क्या आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आपने एक शब्द में बोल दिया हाँ सर, आई मीन यस, और नहीं बोला तो नो सर। यानी एक क्वेश्चन हो जाता होता है जो यस और नो में आंसर देता है, जिसको हम कंफर्मेटिव क्वेश्चन कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन होता है गाइज हमारा इंफॉर्मेटिव। ऑफ कोर्स गाइज, इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन का मतलब होता है इसमें आपको इंफॉर्मेशन देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर यू ईटिंग, आप क्या देख रहे हो, ओ माय गॉड, आप क्या खा रहे हो। तो अब आप क्या खा रहे हो ये आप ही बताइएगा, तो ये इंफॉर्मेशन देना होगा। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब जगते हो, आप कब उठते हो, यानी ये यस नो से काम नहीं चलेगा, इसमें बताना पड़ेगा कि आप कब जगते हैं, कितने बजे जगते हैं। तो गाइज क्वेश्चन दो टाइप का होता है, एक होता है कंफर्मेटिव और दूसरा होता है इंफॉर्मेटिव। स्टेटमेंट दो टाइप का होता है, एक होता है यस, दूसरा होता है नो, जिसको हम लोग टेंस बनाते समय ऐसे कहते हैं कि टेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लिए, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस सब्जेक्ट, फिर डू नॉट और लगाते हैं, फिर डू डॉट्स को बाहर निकालते हैं, यानी वही है हमारा अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव इंटरोगेटिव एंड
WH। बट हम बोले हैं ना कि हम आपको कुछ इस तरीके से पढ़ाएंगे ना कि हम बुकिश नॉलेज नहीं देंगे, हम लोग ना प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे देखिए, छोड़िए बहुत डिले हो जाएगा, चलते हैं हम आगे की स्लाइड पे गाइस। हम आपको बताने वाले हैं कि जो सेंटेंस होता है वो उसका सेंस क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। इसके पहले तो हम लोग ये पढ़े हैं कि सेंटेंस के टाइप्स क्या होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड WH। आई मीन स्टेटमेंट होता है कि यस और नो वाला, एक होता है इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन, दूसरा होता है कंफर्मेटिव क्वेश्चन। ओके, तो अब हम सीखेंगे कि सेंटेंस का सेंस क्या होता है। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें मैं यहाँ एक स्क्रीन पे कुछ लिख रहा हूँ, ये जितना भी चीज आपको दिखाई दे रहा है, अगर मात्र 1 2 3 4 5 6 7 8 चीजों पे अगर आपने गाइस कमांड कर लिया, आपने 8 नेचर को पढ़ लिया, आपने 8 सेंस को पढ़ लिया, तो मैं लिख के देता हूं, यस गाइस आई कैन गिव यू अ प्रूफ विथ ब्लैक एंड व्हाइट। लिखित रूप में दे सकता हूं कि अगर आप 8 सेंस पे, 8 नेचर पे कमांड कर लेते हैं, यू कैन बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ऑफ कोर्स गाइस, आप इंग्लिश बोलने के लायक बन सकते हैं, इंग्लिश समझने के लायक बन सकते हैं। और मैं बता दूं एक राज का बात कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति इससे ज्यादा इंग्लिश नहीं बोलता। मैं सबको वन बाय वन करके बताऊंगा, बट जरूरी तो बस एक चीज की है कि आप सब्र रखें, आप पेशेंस रखें और अच्छे से देखें। गाइस, मैंने लिखा यहाँ कि सेंटेंस का नेचर और स्वभाव क्या होता है, तो आइए थोड़ा समझते हैं। एक तो सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस होता है। कैसा सेंटेंस होता है? सिंपल सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस होता है वो टेंस का सेंटेंस होता है। तीसरा हमारा पैसिव वॉइस का होता है। चौथा हमारा पॉजिटिव वर्ब का होता है। पांचवा हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। छठा ऑप्टेटिव सेंटेंस। सातवां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और आठवां जो होता है देयर और इट से बनता है। तो अब रहा क्वेश्चन की सर आप टेंस पढ़ाने से पहले इन सारी चीजों को क्यों बता रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम ना ग्रामर पढ़ाने नहीं आए, हम तो आपको वो सारी चीजें बता रहे हैं जो स्पीकिंग में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो इसलिए हम स्पीकिंग के लहजे में बता रहे हैं। जैसे कि ये सारे सेंटेंस का जो सेंस है ना, इसी से हम इंग्लिश में बात करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या है, टेंस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, आखिर क्या डिफरेंस है इसमें। तो गाइज नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं और तब मैं आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा, आ माय गॉड, इतना आसान तरीके से तो कोई बता ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स गाइज, बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए, बट आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हमारे मेहनत का पे ऑफ करे, उसको कुछ चुकता करे। आइए, जैसे गाइस एक लाइन, इसी स्लाइड को अच्छे से समझना है क्योंकि यही स्लाइड आज की वीडियो का सबसे हीरो वाला स्लाइड है। लिखा है गाइस सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एकदम एक लाइन में बताऊंगा, एक लाइन में, और आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, आराम से समझिएगा। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट की चर्चा हो। यस, ऑफ कोर्स गाइस, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम करा ही ना हो, सब्जेक्ट कोई काम कर ही नहीं रहा हो, बल्कि सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में बात किया जा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैं खुश हूं, मैं बीमार हूं, पंखा नया है, बोर्ड पुराना है, और क्रिकेट एक अच्छा गेम है। तो गाइस यहाँ क्रिकेट कहाँ कुछ कर रहा है, पंखा नया है, पंखा कहाँ कह रहा है कि मैं नया हूं, मैं नया हूं, मैं नया हूं। तो हम ना बोल रहे हैं कि पंखा नया है, यानी पंखा, क्रिकेट, बोर्ड ये सब्जेक्ट हैं क्योंकि इनकी चर्चा हो रही है, बट ये काम नहीं कर रहे हैं। तो याद रखें, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस मिले, आज आज आपकी आधी इंग्लिश खत्म, ओ माय गॉड, आधी नहीं, पूरी इंग्लिश खत्म। आप केवल इस स्लाइड को समझ लीजिए कि जब किसी सेंटेंस से ऐसा लगे कि सब्जेक्ट कुछ कर ही नहीं रहा, तो आप समझ जाएंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। फिर मैं आपको आगे बताऊंगा कि सिंपल सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। बट आपको पहले ये पता तो होना चाहिए कि जो बात मैं बोल रहा हूं, जो शब्द मैं बोल रहा हूं, जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं, जो फीलिंग्स मैं बोल रहा हूं, उसको आखिर हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करें। आते हैं दूसरा पे। दूसरा है गाइस हमारा टेंस। टेंस, ऑफ कोर्स, यही तो भैया टेंशन है, यही तो हमारा टेंशन है, ठीक है। लेकिन इस टेंशन को हम करेंगे खत्म, बट आप इंतजार कीजिए।
टेंस क्या है, कैसे हमको पता चलेगा कि जो सेंटेंस बंदा बोल रहा है या मैं बोलने वाला हूं उसको टेंस से ही ट्रांसलेट करना है। तो पहले ये समझिए कि जब जब सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा हो, समझ में आया? यानी जिस वाक्य से ऐसा लगे ना कि सब्जेक्ट उस काम को कर रहा है, सब्जेक्ट खुद उस काम को कर रहा है, तब आप समझेंगे कि ये टेंस है। जैसे एग्जांपल, मैं वीडियो बना रहा हूं, तो वीडियो बनाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं, यानी ये टेंस से बनेगा। मैं क्रिकेट खेलता हूं, कौन खेलता है? मैं खेलता हूं, तो यानी खेलता मैं ही हूं ना, तो ये टेंस से बनेगा। आप वीडियो देख रहे हैं, यानी देख कौन रहा है भैया? आप देख रहे हैं, यानी देखने का काम आप खुद कर रहे हैं, तो ये टेंस से बनेगा। मेरे पापा 4 दिनों से दिल्ली जा रहे हैं, तो भैया दिल्ली कौन जा रहा है? मेरे पापा, यानी सब्जेक्ट ही तो यहाँ काम कर रहा है ना। तो जब सब्जेक्ट खुद काम करने लगे तो वो कहलाता है टेंस। जब सिर्फ सब्जेक्ट कुछ ना करे, सिंपल सेंटेंस। जब सब्जेक्ट खुद काम करे, टेंस। लेकिन मेरे भाई जब सब्जेक्ट पर ही काम हो, सब्जेक्ट पर ही काम हो, तो होता है पैसिव वॉइस। क्या होता है? पैसिव वॉइस। एकदम आराम से समझिएगा। जैसे मैं बोलूं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है, तो गाइस यहाँ चर्चा किसका हुआ? सब्जेक्ट का, यानी इंग्लिश का। तो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, इंग्लिश खुद आके थोड़ी बोल रहा है कि मैं मुझे पढ़ो। पढ़ाने वाला कोई और व्यक्ति, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को ही पढ़ा जा रहा है। मैं पढ़ाता हूं, यानी पढ़ाने का काम खुद करता हूं, टेंस। मुझे पढ़ाया जाता है, अब मुझको ही कोई पढ़ाने लगे, पैसिव वॉइस। तो क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर आज नहीं समझे तो याद रखिएगा, इतना सारा चीज कोई भी व्यक्ति आपको फ्री में यूट्यूब पे नहीं दे सकता है। ऑफ कोर्स गाइज, तो आप इसका लुत्फ उठाएं, ठीक है? अब है पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है ना, कि ऐसा सेंटेंस होता है, पॉजिटिव वर्ब से ऐसे सेंटेंस बनते हैं जिसमें देखिए, एक था कि सेंटेंस सब्जेक्ट कुछ नहीं कर रहा था, एक था कि सब्जेक्ट खुद काम कर रहा था अपने ही लिए, और पैसिव में क्या था कि सब्जेक्ट के ऊपर ही काम हो रहा था। बट जब बात होगी पॉजिटिव वर्ब की, तो भैया सब्जेक्ट काम ना ही करेगा और ना इसके ऊपर होगा, बल्कि काम कराएगा, काम कराएगा। यानी एग्जांपल पे समझिए, जैसे मैं आपको हंसाता हूं, मैं आपको हंसाता हूं, यानी मैं हंसाने का काम कर रहा हूं, लेकिन अपने लिए नहीं, मैं तो आपके लिए ना काम कर रहा हूं जी। तो जब मैं आपके लिए काम करूं तो हमारा पॉजिटिव वर्ब हो जाएगा। और एक और होता है, जैसे मैं राम को पिटवाता हूं, मैं राम को पिटवाता हूं, यानी राम जो है ना, राम को मैं नहीं पीटता हूं, बल्कि मैं ही पिटवाता हूं किसी और से, तो ये हमारा पॉजिटिव वर्ब हो गया। जैसे जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट काम कराए, ठीक है, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। एक थोड़ा सा मतलब होता है, सिंपल तरीके से समझ लीजिए। सिंपल सेंटेंस सब्जेक्ट कुछ नहीं करेगा, केवल सब्जेक्ट की चर्चा होगी। टेंस सब्जेक्ट खुद काम करेगा, पैसिव वॉइस सब्जेक्ट के ऊपर ही काम होएगा, और पॉजिटिव वर्ब सब्जेक्ट जो होगा ना, वो दूसरे के लिए काम या तो करेगा या दूसरे के लिए काम कराएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ता हूं। इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस दुनिया का इकलौता सेंटेंस है जिसमें गाइज सब्जेक्ट जो होता है, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि नहीं होता है, बट हाइड होता है, छिपा हुआ होता है। तो जब भी कोई ऐसा बात बोले जिसमें सब्जेक्ट ही गायब हो, जैसे मैं बोलूं पढ़ लो, अब सब्जेक्ट गायब, हालांकि आपको मालूम है कि मैं आपको बोल रहा हूं, तो यहाँ जो सब्जेक्ट होता है वो यू होता है, जो हमेशा हाइड होता है। लेकिन जब भी आपको कोई ऑर्डर करे कि आप पढ़ लो, पानी ला दो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, रिक्वेस्ट करे, तो आप समझेंगे कि ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरीके से गाइस ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है ना, कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा या तो आपको दुआ देगा या तो आपको श्राप देगा। भगवान आपकी भला करे, भगवान आपको उठा ले, ठीक है, खुदा आपकी हर नेक जायज तमन्नाओं को पूरी करे, तो ये हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है ना कि ये सडन एक्सप्रेशन को शो करता है, यानी अचानक से जो आपका एक्सप्रेशन होता है, ओह माय गॉड व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, वाह हमने मैच जीत लिया, तो वाह हुर्रा, ओह अल्लाह, ये सारा हमारा इंपेरेटिव वर्ड है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में इनका यूज किया जाता है। और लास्ट वाला गाइस है देयर और इट। बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं
जिनका सब्जेक्ट देयर होता है और जिनका सब्जेक्ट इट होता है, तो इसलिए इनका नाम इंट्रोडक्टरी देयर और इंट्रोडक्टरी इट है। इंट्रोडक्टरी देयर का यूज हम समय को छोड़ के बाकी उस हर चीज में करते हैं जिसका सब्जेक्ट गायब हो। जैसे एक राजा था, अब एक राजा था, इसका इंग्लिश के किंग इज होना चाहिए, बट हम लोग बनाते हैं देयर इज ए किंग या किंग इज देयर। तो यहाँ जो देयर आया ना, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है और इंट्रोडक्टरी देयर है। इसी तरीके से इट का यूज हम टाइम का सब्जेक्ट बनाने के लिए करते हैं। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं ना कि अगर आप ये 8 चीजों को वन बाय वन करके किसी भी टीचर से, किसी भी बुक से, किसी भी ट्यूटर से पढ़ लेते हैं, तो गारंटी देता हूं कि इंग्लिश इज नथिंग, इंग्लिश इज जस्ट लाइक अ पीस ऑफ केक, लेडीज एंड जेंटलमैन। यस, तो आज मैं इन 8 में से आपको पढ़ाने जा रहा हूं टेंस। क्या पढ़ाने जा रहा हूं? टेंस। क्योंकि आप सबको मालूम है गाइस कि टेंस बहुत लफड़ा वाला चैप्टर है, बट मुझे लफड़ा लेना बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं उन लफड़ों को करूंगा खत्म, क्योंकि पढ़ाऊंगा आपको टेंस। तो गाइस अगर टेंस पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओ माय गॉड, आपके लिए एक बड़ा प्यारा सा उपहार है, प्रेजेंट है, गिफ्ट है गाइस, कि मैं इसी चैनल पे वर्ड का एक सीरीज लेकर आ रहा हूँ। यस गाइस, आप देख सकते हैं 30 डेज चैलेंज वर्ड सीरीज, डे 1 ऑफ 30 डेज। बट ये आज नहीं है, आने वाले क्लास में लेकर आऊंगा। जैसे कि वो वर्ड कुछ ऐसे होगा कि मैं हेडिंग डालूंगा शॉपिंग। अब शॉपिंग में जितने सारे वर्ड्स आते हैं उस सारे वर्ड को हम उस वीडियो में पढ़ाएंगे। इसी तरीके से फैशन, ड्रेसेस यानी ड्रेस का जो फैशन है उसके बारे में, किचन यानी किचन से रिलेटेड जितने वर्ड है उसके बारे में, और जर्नी यात्रा से रिलेटेड जितने भी हमारा वर्ड्स होता है उसके बारे में। तो क्या आप इस सीरीज को देखना चाहते हैं? अगर देखना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें कि हाँ सर वीडियो बनाइए, बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दिस वीडियो। अगर हमको ऐसा लगा, अगर हमको ऐसा पढ़ने को मिला, तो बिल्कुल ये सीरीज बहुत ही जल्दी आएगा। ओके गाइज, चलिए आते हैं हम टेंस पे, क्योंकि आज का जो एक्चुअल में क्लास था वो कुछ यही था कि टेंस का सेंस, टेंस का सेंस यानी कि टेंस के सेंस को समझेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना ले, बिना स्ट्रक्चर के, बिना रटे हुए, अपने दिमाग से, अपनी सूझ से, अपनी बुझ से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से। तो अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाना चाहते हैं गाइस, तो समझिए कि टेंस का सेंस क्या होता है। तो ये चीज तो मैं आगे के स्लाइड में बताऊंगा, बट आप इतना समझ लीजिए कि दुनिया का कोई भी टेंस हो, टेंस क्या होता है भैया? 3 ही होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बट टेंस ओरिजिनल में 2 ही होता है। बहुत बार पंचायत हो चुका है, बहुत बार मीटिंग बैठ चुका है कि सर हाउ कैन यू से दैट देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टेंसेस, बट यस इन द रियल सेंस टेंस 2 ही प्रकार का होता है, बट हम लोग उसको 3 प्रकार में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बट आज समझते हैं गाइस कि टाइम 3 टाइप का होता है, टेंस 2 टाइप का होता है। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। टेंस का सेंस समझने से पहले हमको टाइम समझना होगा गाइस। देयर आर 3 टाइम, 3 टाइम होता है। एक होता है प्रेजेंट यानी जो अभी चल रहा है गाइस, सबको मालूम है। एक होता है पास्ट जो बीत चुका है, और तीसरा होता है फ्यूचर जो गाइस आने वाला है। यस गाइस, देयर आर 3 टाइम्स, देयर आर 3 टाइम, टाइम 3 ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, अभी, बीता हुआ वक्त और आने वाला वक्त। तो जो भी हम टेंस का सेंस पढ़ेंगे ना, तो हर सेंस इन समय पे डिपेंड करेगा। तो आप इस समय वाला बात को समझ लीजिए कि जो मैं अभी कर रहा हूँ ये प्रेजेंट है, जो मैंने कल किया था ये पास्ट है, और जो आने वाले वक्त में करूंगा वो हमारा फ्यूचर होगा। तो गाइस आज चलते हैं आज के आखिरी स्लाइड पे। आज का आखिरी स्लाइड है हमारा कि हम ये जानेंगे कि आखिर जो टेंस होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि टेंस जो है वो 12 गो होता है, टेंस जो है वो 3 गो होता है। कुछ लोग कहते हैं आइए 60 गो टेंस एक ही दिन में पढ़ाते हैं। अरे मेरे भाई 60 गो टेंस कैसे पढ़ाइएगा? आप स्टूडेंट को बुद्धू बना रहे हैं। हाँ, अब ये जमाना नहीं रहा कि आप छात्रों को, आप स्टूडेंट्स को बुद्धू बना दे। बट गाइज मैं बताता हूँ कि 1 2 3 4 5 6 आपको चाहे, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा बात बता रहा हूँ, आपको चाहे कोई एक टेंस पढ़ाए, कोई 3 टेंस पढ़ाए, कोई 12 टेंस पढ़ाए, या कोई 60 टेंस पढ़ाए, हर लोगों का पढ़ाने का अपना अलग अलग अंदाज है। बट मैं बता रहा हूं, कोई एक पढ़ाए, कोई 3 पढ़ाए, कोई 12 पढ़ाए, कोई 60 पढ़ाए, डजेंट मैटर। बट मैं आपको बता रहा हूं कि कितना भी पढ़ लीजिए, लेकिन ये 6 से ज्यादा 7वां वो पैदा ही नहीं कर सकता। ऑफकोर्स गाइज, 7
यानी मैं आपको बोल रहा हूं ना कि टेंस मैं पढ़ाऊंगा जिससे आपको केवल 6 सेंस ही क्रिएट होगा, क्योंकि आप रात भर दिन भर 24/7 टेंस पढ़ते रहिए, बट अगर आप निचोड़ देखिएगा ना तो आप मात्र उसमें 6 सेंस ही पढ़ते हैं। पहला सेंस होता है कि हम या तो आदत बताते हैं, या अपनी नियमितता रेगुलरिटी बताते हैं, या कोई इंडिफिनिट वर्ड यानी अनिश्चित काम बताते हैं। ये एक हमारा पहला सेंस हुआ। तो हम टेंस का यूज एक नंबर में इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी हैबिट बता सके कि हम क्या क्या करते हैं, हम अपना अनियमितता यानी रेगुलरिटी बता सके, डेली रूटीन बता सके, और तीसरा कि हम अपना इंडिफिनिट वर्क बता सके। तो एक ये सेंस आएगा, टेंस पढ़िए चाहे वो कोई भी टेंस हो। दूसरा, अब कौन टेंस होगा मैं बताऊंगा, आप ज्यादा सीरियस ना हो। दूसरा, पास्ट का कोई एक्शन जो एक बार हुआ, यानी दूसरा टेंस दूसरा सेंस ये देता है कि पास्ट में कोई काम जो एक बार हुआ हो उसको बताता है। और तीसरा, डिजायर इन एनी टाइम, डिजायर इन एनी टाइम, अगर आप कोई ख्वाहिश रखते हैं, आप कोई इच्छा रखते हैं, आप कोई आरजू रखते हैं, तो उस ख्वाहिश को भी बताने के लिए आपको क्या चाहिए, टेंस का मदद चाहिए। वो चाहे आप किसी भी टाइम में बताए, प्रेजेंट में बताए, पास्ट में बताए, या फ्यूचर में बताए। इसी तरीके से आप अगर कोई अपना कंटिन्यूटी बताना चाह रहे हैं कि मैं कोई काम कंटिन्यू कर ही रहा हूं, कर रहा था या करता रहूंगा, उसके लिए गाइस हम टेंस पढ़ते हैं, और हमें टेंस की जरूरत पड़ता है कि जब सेंटेंस अपनी कंटिन्यूटी सॉरी जब सब्जेक्ट अपना कंटिन्यूटी बताना चाहे तो उसके लिए भी उसे टेंस का सेंस यानी टेंस का हेल्प लेना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी टाइम में हो। इसी तरीके से गाइस अगर सब्जेक्ट अपना फिनिश्ड वर्क बताना चाहे कि मैंने ये काम कर लिया है, तो वहां भी उसे टेंस की जरूरत होगी। और अ लॉन्ग पीरियड वर्क इन एनी टाइम, कोई ऐसा काम जो लंबे समय से चल रहा है, या चल रहा था, या चलता रहेगा, उसके लिए भी हमें टेंस की आवश्यकता पड़ती है, टेंस का नीड पड़ता है। तो ये था टेंस का मात्र 6 सेंस, और मैं इन 6 सेंस को एक एक वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक वीडियो में ये वाला यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा करके 6 वीडियो बनाऊंगा, और आप कुछ 6 वीडियो को देख लीजिए, और 6 वीडियो 20-20 मिनट का होगा। और गाइस इस 6 वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूं आपको टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और कभी भी रटना नहीं है। मैं अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा। आज का क्लास हुआ खत्म, क्योंकि गाइस अब मैं शुरू करूंगा डे 1, क्योंकि ये था डे 0 0, अब होगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5 और डे 6। फिर बताऊंगा कि अपनी हैबिट को आप कितना आसानी से बता सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, अपने गर्लफ्रेंड के साथ, अपने बॉयफ्रेंड के साथ, अपने चहेते के साथ, अपने सबको ही के साथ। ओके, तो गाइस चलते हैं, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।